साल 2016 जब सिरमौर जिले के नाहन में एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना पुलिस के लिए नामुमकिन हो गया था, तब एक लेडी पुलिस ऑफिसर की इंटेलिजेंस ने कुछ ही समय में उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया था। उन्हें इंटरस्टेट ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने के लिए भी जाना जाता है, जिसके तार विदेशों तक जुड़े थे। अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन के चलते ही उन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है। विमेन पावर के स्पेशल एपिसोड में कहानी उस बहादुर लेडी पुलिस ऑफिसर की, जो एक तरफ सख्त पुलिस ऑफिसर हैं तो दूसरी तरफ उतनी ही नाजुक दिल कवित्री। हम बात कर रहे हैं हाल ही में मंडी में बतौर एसपी नियुक्त हुई सौम्या सांबशिवन की। अपने बेबाक काम के कारण यूं तो आईपीएस सौम्या हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए भी उनके काम सराहनीय है। जब वो सिरमौर जिले में बतौर एसपी कार्यरत थी तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने कार्यालय में कुछ युवा लड़कियों को पेपर स्प्रे बनाना सिखा रही थी। सौम्या का जन्म केरल राज्य के पलक्कड़ में, जिसे पहले पालाघाट के नाम से जाना जाता था, में हुआ था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनके पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियर के रूप में काम करते थे। उनकी माँ एक गृहिणी है। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में पढ़ाई की है और वो केंद्रीय विद्यालय का एक उत्पाद है। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय कोयम्बटूर से जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक किया है। उन्होंने ICFAI हैदराबाद से विपणन और वित्त में भी PGDBA किया है। सौम्या ने अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने IPS में प्रवेश करने से पहले करीब 3 साल HSBC बैंक में एक निवेश बैंकर के रूप में काम किया। बकौल सौम्या, मुझे लगा जैसे मैं बहुत ही सतही जीवन जी रही थी। मैंने सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला किया क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने पहले प्रयास में क्वालिफाई कर IPS बन जाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये भारतीय लड़की के लिए सबसे सुरक्षित नौकरी है। 2010 बैच की IPS अधिकारी सौम्या एक उत्सुक पाठक भी हैं। लियो टॉल्स्टॉय, ओशो और सलमान रश्दी उनके पसंदीदा लेखक हैं। वो खाली समय में कविताएं लिखना पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी कड़क छवि के बगल में एक नाजुक व्यक्तित्व है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से सामने आता है, जिसे उन्होंने तारा द एन्चेंट्रेस नामक काव्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। सौम्या कहती है कि सिरमौर में कार्यकाल के दौरान हमें छेड़खानी के बारे में लड़कियों से बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी। जब भी मैं बल भेजती, बदमाश गायब हो जाते। इसलिए मैंने लड़कियों को अपने कार्यालय में स्प्रे बनाना सिखाया और ये खबर पूरे मीडिया में फैल गई थी। इसने बदमाशों के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम किया और छेड़छाड़ के मामलों में भारी गिरावट आई। सिरमौर जिले के कार्यकाल के दौरान सौम्या ने इंटरस्टेट ड्रग कार्टेल का भी भंडाफोड़ किया था। इस मामले में 2 लोग मास्टरमाइंड थे। दोनों बहुत अमीर परिवारों से थे। वे उच्च शिक्षित थे और उनके पास विदेशी डिग्री थी। वे नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए लग्जरी कारों में यात्रा करते थे, इसलिए किसी को उन पर शक नहीं हुआ। पुलिस ने आखिरकार उनको गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। सौम्या बताती है कि वो एक हत्या के मामले को कभी नहीं भूल सकती, जिसे उन्होंने 2016 में हल करने में मदद की थी। जब वो सिरमौर में तैनात थी, पुलिस को एक महिला का शव मिला और उसकी पहचान नहीं हो सकी। मृतका विवाहित हिंदू महिला की तरह लग रही थी, जिसके माथे पर बिंदी और सिंदूर लगा हुआ था। जब लंबे समय तक किसी ने दावा नहीं किया तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर उसकी राख को संरक्षित कर लिया गया। दाह संस्कार से पहले क्लिक की गई मृतका की तस्वीर को देख सौम्या ने महसूस किया कि हाल ही में उसकी भौहें बनाई गई थी। क्षेत्र के सभी ब्यूटी सैलून में मृतका की तस्वीर प्रसारित की गई। तब एक सैलून मालिक ने उसे पहचान लिया। मृतक एक मुस्लिम महिला थी और उसकी हत्या उसके पति ने की थी। सौम्या को बुरा लगा कि उसका अंतिम संस्कार उसके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार नहीं किया गया था। एक मौलवी से उसके अवशेषों का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, तो वो खुद मुस्लिम कब्रिस्तान गई और उसका अंतिम संस्कार किया। सौम्या अविवाहित हैं और अपने माता पिता के बहुत करीब हैं। वो जहां भी तैनात होती हैं, उनके माता पिता उनके साथ रहते हैं। सौम्या का कहना है कि मैं अभी भी छोटी छोटी चीजों जैसे मेरी बेल्ट, टोपी खोजने में मदद के लिए माँ पर निर्भर हूँ। दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान सौम्या की माँ उनके साथ कोचिंग क्लास जाया करती थी। ये 2 घंटे की कक्षा होती थी और वो अपनी कविता की किताब पढ़ते हुए बाहर सौम्या का इंतजार करती थी। माँ अखबार से महत्वपूर्ण लेखों को डायरी में काटकर चिपका देती थी ताकि वो बाद में उन्हें पढ़ सके। सौम्या बेशक नियमित फिटनेस रूटीन का पालन नहीं करती है, लेकिन अपनी प्रार्थनाएं नहीं भूलती है। वो कहती है कि जब भी मुझे समय मिलता है मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। सौम्या का कहना है कि मुझे लगता है प्रार्थना एक निरंतर प्रक्रिया है। आप उच्च ऊर्जा से अपने लिए मांगते रहते हैं। मेरी माँ मुझे इसके बारे में याद दिलाती रहती है।
हिमाचल पुलिस डिपार्टमेंट में सौम्या साम शिवन की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शिमला में गुड़िया हत्याकांड का मामला सामने आया था तो उन्हें बतौर एसपी शिमला कार्यभार सौंपा गया था। सौम्या कांगड़ा जिले के सको में बतौर कमांडेंट द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन में कार्यरत थी, जहां से उन्हें बतौर एसपी मंडी तैनाती दी गई है। विमेंस पावर के स्पेशल एपिसोड में ये थी कहानी बेबाकी और सख्त एक्शन के लिए जाने जाने वाली सौम्या साम शिवन की, जो पुलिस अधिकारी के रूप में जहां ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, तो वहीं महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं को जागरूक करने में लगी रहती है। आज सौम्या साम शिवन हमारे पूरे समाज के लिए रोल मॉडल है। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के साथ आपसे जल्द मिलेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।